हेलो एवरीवन। ये जो हमारी सीरीज चल रही है इंडिकेटर पे चल रही है और आज मैं आपके लिए एक बेस्ट इंडिकेटर लेके आया हूं जो कि ये इंडिकेट करता है कि कब एंट्री ले और कब एग्जिट ले किसी भी ट्रेड में। और ध्यान से सुनना, कोई भी इंडिकेटर 100% एक्यूरेसी नहीं देता कि यहां से आपका ट्रेड सक्सेस होगा ही होगा, बल्कि वो आपको इंडिकेट करता है कि यहां से पॉसिबिलिटी है कि प्राइस ऊपर जा सकता है या प्राइस नीचे जा सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल इन्वेस्ट दिल से पर। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही मजेदार इंडिकेटर के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है MACD, यानी कि मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। ये बहुत ही मजेदार इंडिकेटर है जो कि कम टाइम में ही आपको इंडिकेट कर देता है कि यहां से प्राइस जो है वो बढ़ सकता है या यहां से प्राइस गिर सकता है। तो आइए चलिए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम एक एनालिसिस करके स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, कुछ सीख कर ट्रेडिंग करते हैं, तो हम काफी हद तक अपनी एक्यूरेसी लेवल को बढ़ा सकते हैं। हमें स्टॉक मार्केट में सिर्फ इस चीज पे ट्रेडिंग नहीं करना है कि यार मुझे लग रहा है कि यहां से प्राइस बढ़ने वाला है तो इसे बाई कर लेते हैं, और यहां से किसी शेयर का प्राइस गिरने वाला है तो यहां सेल कर देते हैं। तो दोस्तों, आज हम वही सीखने वाले हैं। क्योंकि कभी भी आपको ट्रेडिंग करने के लिए कुछ सीख कर ही ट्रेडिंग करना चाहिए। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बताऊंगा कि MACD लाइन क्या होती है, कैसे ये वर्क करती है, कैसे इसके बेस पे हम स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ एक इंडिकेटर है। कहने का मतलब कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी इंडिकेटर 100% एक्यूरेट नहीं होता और 100% ये गारंटी नहीं लेता कि स्टॉक मार्केट में यहां से ट्रेडिंग करने पे आप सक्सेसफुल होंगे। ये सिर्फ एक इंडिकेट कर रहा है कि यहां से प्राइस बढ़ सकता है, तो इस चीज को आप ध्यान रखें। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं कि होता क्या है। जब भी आप किसी भी स्टॉक का या किसी इंडेक्स का चार्ट ओपन करते हो तो वहां पे ऐसा प्राइस आ जाता है। प्राइस आपका कैंडल्स के फॉर्म में आते हैं, ग्रीन एंड रेड। मैंने एक सिर्फ लाइन के फॉर्म में यहाँ पे इंडिकेट किया है, सिर्फ एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ समझा रहा हूं। ठीक है, जब भी आप इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाओगे और वहां टाइप करोगे MACD, यानी कि मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, और उस पर टिक करोगे तो यहां पे एक ऐसा कुछ इंडिकेटर आ जाएगा। ठीक है, MACD को हम शॉर्ट में मैकडी भी कह सकते हैं, जैसा कि बहुत लोग कहते भी हैं। तो MACD क्या होता है कि एक ऐसे लाइन आ जाता है आपका, जिसमें इसको हम क्या कहते हैं, ये जो आप लाइन छोटा बड़ा रेड ग्रीन देख रहे हो, तो इसे हम हिस्टोग्राम कहते हैं। कौन सा? ये पोर्शन हमारा क्या होता है? हिस्टोग्राम होता है। और ये जो बीच की लाइन होती है इसे हम कहते हैं बेस लाइन, जो कि 0 पे होता है। ठीक है, अब ये ऊपर बढ़ रहा है, नीचे घट रहा है, ये क्या इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है, आइए समझते हैं। जब भी MACD आप लगाते हो तो 2 लाइन होता है। कलर आपके ऊपर चूज कर लो, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं। एक होती है MACD लाइन, जो कि हमने यहां ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया है। एक होती है सिग्नल लाइन, जो कि मैंने यहां रेड कलर से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, MACD लाइन क्या होता है? आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, EMA पे बेस्ड होता है। EMA वाली वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर जरूर देखना। इसकी सेटिंग क्या होती है, सेटिंग से समझते हैं। जब भी आप इसकी सेटिंग देखते हो तो इनपुट करके आएगी, इसकी सेटिंग आएगी। ठीक है, एक होता है फास्ट लाइन, एक होता है स्लो लाइन। जो फास्ट लाइन होता है वो कितने EMA का होता है? वो 12 EMA का होता है। और जो स्लो लाइन होता है वो 26 EMA का होता है। ठीक है, EMA मतलब पिछले 26 कैंडल का EMA और पिछले 12 कैंडल का EMA, दोनों से मिलकर जब इसको हम माइनस करेंगे, मतलब 26 EMA से 12 EMA को माइनस करेंगे, तो जो EMA मिलके आएगा, जो लाइन मिलके आता है, वो कहलाता है MACD। यानी जो MACD लाइन है वो किससे मिलकर बनी है? 12 EMA और 26 EMA, ये चीज ध्यान रखना। तो 26 में से 12 माइनस करेंगे तो जो भी आएगा उसका प्राइस, उस पे बेस्ड हमारा इंडिकेटर बनता है MACD।
और सिग्नल लाइन हमारा क्या होता है, सिग्नल लाइन के लिए हमारा जो ईएमए होता है वो 9 का होता है। ये चीज ध्यान रखना, सिग्नल का जो ईएमए होता है वो 9 ईएमए होता है। ठीक है, तो यहां पे हमने सिग्नल लाइन रेड से रिप्रेजेंट किया है। तो ये एक तरह से एमएसीडी जो है ईएमए से मिलकर बना है। ईएमए यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब ध्यान से देखना, जब भी आपकी एमएसीडी लाइन नीचे से क्रॉस ओवर करती है, किसको, सिग्नल लाइन को, जब भी एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करती है तो प्राइस यहां से बढ़ने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, प्राइस बढ़ सकता है, बढ़ेगा ये मैं नहीं कह रहा हूं, बढ़ सकता है, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और जब भी ये जो हमारा एमएसीडी लाइन है ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करता है, किसको, सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ, तो वहां पे पॉसिबिलिटी है कि हमारा प्राइस गिर सकता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। तो ये हमारा क्या हो गया, क्रॉसओवर पे बेस्ड हो गया, क्रॉसओवर यानी कि एमएसीडी लाइन का क्रॉसओवर। इसके बाद आप ध्यान से पहले समझ लो, मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूं, जब भी आप प्राइस देख रहे हो ऊपर नीचे हो रहा है और सिर्फ एमएसीडी के लाइन पे आप ट्रेडिंग ना करना, इसके साथ डुअल कंफर्मेशन या ट्रिपल कैंडल कंफर्मेशन भी आप कर सकते हो। डुअल कंफर्मेशन मतलब इसके साथ किसी एक और इंडिकेटर को लगा लो, या अपनी कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली स्ट्रैटेजी बना लो, तो उसे हम कहते हैं डुअल कंफर्मेशन। मतलब कि दो तरफ से आपको कंफर्मेशन आ रही है कि यहां से प्राइस बढ़ सकता है, तो वहां पे आपकी एक्यूरेसी लेवल बढ़ जाती है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। तो एमएसीडी मैंने क्या बताया कि जब भी एमएसीडी लाइन का कलर आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, बाकी सेटिंग में और कुछ चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ कलर चेंज करने की जरूरत है। मतलब जब भी आपने टिक किया तो एमएसीडी लाइन अपने हिसाब से आप कर लो। मैं ग्रीन इसके लिए रखता हूं ताकि ये इंडिकेट करता है, ग्रीन एंड रेड से चार्ट हमारे बनते हैं, इसके लिए मैं ग्रीन और रेड कलर ही रखता हूं। तो रेड को मैंने सिग्नल लाइन रखा है और ग्रीन को मैंने एमएसीडी लाइन रखा है। तो जो एमएसीडी लाइन है जब भी नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करे, नीचे मतलब बेस लाइन के नीचे की नहीं, इस लाइन के नीचे से ऊपर क्रॉस करे, मतलब ये दोनों जो लाइन चल रहा है जब भी नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करे तो वहां पर हम स्टॉक को बाय कर सकते हैं। ठीक है, और जब भी ये हमारा ग्रीन लाइन ऊपर से नीचे की तरफ इंटरसेक्ट करता है तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं या शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हैं। एमएसीडी को हम मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस क्यों कहते हैं, क्यों, क्योंकि जो एमएसीडी लाइन है और सिग्नल लाइन है कभी कभी पास आ जाती है और कभी कभी दूर चली जाती है। तो जितना दूर जाती है यानी डाइवर्जेंस हो गया, और जितना पास आती है यानी कन्वर्जेंस हो गया। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एमएसीडी कहते हैं। अब क्या होता है कि जैसे जैसे ये पास आता है, ठीक है, यहां ध्यान रखना, तो अब यहां पे ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा प्राइस या तो बढ़ सकता है या गिर सकता है जब भी पास आए। मतलब ये दोनों लाइन जब भी पास आए, चाहे नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, तो इस चीज को आप ध्यान रखना कि प्राइस यहां से रिवर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब आपको अलर्ट हो जाना है कि आपको ट्रेड करना है यहां से। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा क्रॉसओवर का स्ट्रैटेजी। मतलब जब भी हमारी एमएसीडी लाइन ने सिग्नल लाइन को क्रॉसओवर किया, चाहे ऊपर से या नीचे से, तो हम वहां पे बाय और सेल कर सकते हैं। दूसरा होता है हिस्टोग्राम का डाइवर्जेंस। अभी हम देख लेते हैं डाइवर्जेंस क्या होता है। डाइवर्जेंस मतलब आप देखो कि यहां से जैसे ये है, ये हमारा ऊपर से नीचे की तरफ है, तो मतलब एक तरह से हमारा हिस्टोग्राम धीरे धीरे कम होता जा रहा है और प्राइस अभी गिरने वाला है। तो एक तरह से ये पॉसिबिलिटी हो जाती है कि यहां से प्राइस गिर सकती है। और जब भी हिस्टोग्राम फिर इधर बढ़ गया, अब नीचे से हिस्टोग्राम कम हो रहा है। अब देखो जैसे यहां से कम होते जा रहा है तो यहां पे ये इंडिकेट करता है कि यहां से प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ सकती है। ठीक है, ये चीज आप जरूर ध्यान रखना कि ये कहां पे ये कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। अगर ज्यादा है तो आप देखोगे डाइवर्जेंस ज्यादा है, और जब कम हो रहा है तो मतलब कन्वर्जेंस यानी कि एक तरह से आपस में मिलने वाले हैं, और ये इंडिकेट करता है कि यहां से प्राइस घट या बढ़ सकता है। और ये हाँ, एक चीज ध्यान से समझना, जरूरी नहीं है कि ये जो हिस्टोग्राम है वहीं पे आके ये लाइन क्रॉस ओवर करे। लाइन यहां पे भी क्रॉस ओवर कर सकता है, कहीं पे भी लाइन क्रॉस ओवर करता है। आपको ध्यान रखना है कि क्रॉस ओवर जब कर रहा है तो हिस्टोग्राम कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, प्लस हमारा प्राइस में क्या मूवमेंट क्या हो रहा है। मतलब प्राइस हमारा सपोर्ट पे है, रेजिस्टेंस पे है। अगर हमारा प्राइस सपोर्ट पे है
और यहां से ये नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर कर रहा है। ध्यान से समझना, प्राइस अगर हमारा समझो सपोर्ट पे है, ठीक है, सपोर्ट पे, और ये नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करने वाला है, तो यहां से पॉसिबिलिटी है कि प्राइस बढ़ सकता है और आप यहां पे बाई का ट्रेड ले सकते हो। और जब भी हमारा प्राइस अगर मान लो रेजिस्टेंस के आसपास है और ये इंडिकेट कर रहा है कि ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस ओवर कर रहा है, कौन, एमएसीडी लाइन, सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस ओवर करने वाला है और प्राइस हमारा रेजिस्टेंस पे है, तो हम क्या कर सकते हैं, वहां पे सेल का देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इंडिकेट करता है और आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम एंट्री कहां लें, स्टॉप लॉस कितना रखें और टारगेट क्या रखें। जिस कैंडल पे, समझो मैं एक कैंडल बना रहा हूं, जिस कैंडल पे आपका नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर किया, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर किया, तो आप उसके एक कैंडल पीछे का लो स्टॉप लॉस ले सकते हो। ये जिस कैंडल पे भी क्रॉस ओवर कर रहा है, कौन सा, एमएसीडी लाइन, सिग्नल लाइन को, उसके एक कैंडल पीछे का लो आप स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हो और टारगेट 1:2 या ट्रेल करते जाओ। ट्रेलिंग मैंने आपको सिखाया ही अपने पिछली वीडियो में। ट्रेलिंग क्या होता है कि मतलब जैसे आपने स्टॉप लॉस नीचे की तरफ रखा, अब देख रहे हो कि आपका प्राइस बढ़ रहा है तो आप स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर कर दो, फिर प्राइस ऊपर बढ़ते जा रहा है तो आप स्टॉप लॉस को ऊपर करते जाओ। तो इससे क्या होगा कि आपका स्टॉप लॉस कम हिट होगा और आपका टारगेट जैसे ही अचीव हो जाता है आप वहां से एग्जीक्यूट कर सकते हो ट्रेड को। ठीक है, तो ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। टारगेट आप जितना 1:2 बेसिकली मैं कहता हूं, लेकिन अगर देख लो कि आपकी स्ट्रैटेजी और एक्यूरेट हो रही है और प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाओ। ठीक है, अब मान लो शॉर्ट सेलिंग जब आ रहा है सिग्नल कि मतलब अब प्राइस गिरने वाला है, तो जिस कैंडल पे हमारा क्रॉस ओवर हुआ ऊपर से नीचे की तरफ, तो हम क्या करते हैं, उस कैंडल के पहले वाले कैंडल का हाई को मार्क कर लेते हैं और यही हमारा क्या हो जाता है, स्टॉप लॉस। ठीक है, ध्यान से समझना, इस कैंडल के पहले वाले को हाई को मार्क कर लेते हैं और वो हमारा हो जाता है स्टॉप लॉस और टारगेट आप 1:2 लेके चलो। अब बात करते हैं टाइम फ्रेम की। टाइम फ्रेम आपको कितना रखना चाहिए, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा या 1 दिन का। ये डिपेंड करता है आपकी ट्रेडिंग पे, आप कौन सा ट्रेड करते हो। अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो आप 5 मिनट का या 15 मिनट का ज्यादा से ज्यादा आप कैंडल लेकर चल सकते हो। लेकिन अगर आप वही स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप 4 घंटे का या 1 दिन का टाइम फ्रेम लेकर चल सकते हो। और अगर आप पोजिशनल ट्रेड करते हो, पोजिशनल मतलब आपने कोई स्टॉक खरीदा और 10 साल के लिए छोड़ दिया, तो आप वीकली चार्ट को भी यूज कर सकते हो बेसिकली इस इंडिकेटर के लिए। तो टाइम फ्रेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि एमएसीडी लाइन क्या होती है, इसकी स्ट्रैटेजी भी समझ में आ गई होगी और आपको टाइम फ्रेम कितना रखना है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी। ये इंडिकेटर पे एक तरह से सीरीज चल रही है, पिछले कुछ इंडिकेटर को जो मैंने बताए हैं उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर उसे जरूर देखना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना, बेल आइकन को भी जरूर दबा देना ताकि ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सीखते रहिए।